Hello everyone, welcome to calculation series. This is the first video of our calculation series. आज हम सीखने वाले हैं कि हम कम से कम वक्त में किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं 4787 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ और रिजल्ट बताना है। तो मैं एक लाइन में कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते हम उस स्टेप्स को आराम से माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4787 का यूनिट डिजिट क्या है या लास्ट डिजिट कितना है, 7। तो मैंने 7 लिख दिया, मतलब इस जो भी रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट मेरे पास 7 है। ठीक है, उसके बाद आपको पेयर करना है। 8 और 7 कितना हुआ, 15। आपको 15 लिख लेना है। 15 का 5 लिखा आपने तो 1 जो है आपके पास कैरी कर। ठीक है, ये हमारा कैरी है। उसके बाद अब आप 7 को इग्नोर कर दीजिए और 8 का पेयर इस वाले 7 के साथ बनाइए। तो 7 और 8 कितना हुआ, 15, और एक कैरी था तो 16 हो गया। तो 16 का 6, अब मेरे पास 1 फिर से कैरी करने के लिए। ओके, अब 8 को इग्नोर करेंगे। 4 और 7 इसका पेयर बनेगा, यानी 7 इस बार 4 के साथ पेयर बनाएगा। 11, 1 मेरे पास पहले से कैरी करने के लिए था तो 11 और 1 12। 12 का 2 लिखा मैंने, यानी 1 फिर से कैरी करने के लिए है हमारे पास। ओके ओके, नाउ अब 7 भी खत्म हो गया। नाउ 4 अब किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता है, या 4 के साथ पेयर बनाने के लिए किसी कोई नंबर डिजिट्स बचा नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो 1 बचा था हमारा लास्ट कैरी, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, 4 और 1 5। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 98765 इंटू 11 और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, 98765, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5, तो 5 लिख दिए। अब पेयर बनाना शुरू करते हैं। 5 और 6 कितना हुआ, 11। 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब 5 को एक एक डिजिट्स को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब 6 और 7 कितना हुआ, 13। 13 और 1 इधर कैरी करने के लिए था तो 14 हो गए। 14 का 4, वापस से 1 मेरे पास कैरी करने के लिए। ओके, अब ये डिजिट्स एलिमिनेट हो गया। अब 7 और 8, 15 और एक कैरी करने के लिए था 16। 16 का 6 लिख लिए, अभी भी 1 कैरी कर सकते हैं हम लोग। 16 का 6 लिखा तो 1 कैरी करेंगे। अब ये डिजिट्स भी खत्म। 9 और 8, 17 और एक कैरी करने के लिए था हमारे पास, तो 17 और 1 18 का 8। अब 18 का 8 लिखा तो 1 फिर से कैरी करने के लिए हो गया। अब ये वाला नंबर डिजिट्स भी खत्म हो गया, बचा क्या लास्ट डिजिट, 9। अब इसके साथ कोई पेयर करने के लिए बचा नहीं है, इसीलिए लास्ट जो कैरी करने वाला 1 था इसको दे देंगे। 9 + 1 10 और हमारा रिजल्ट तैयार है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। 3876542 इंटू 11। तो अब कोशिश करेंगे कैलकुलेशन को माइंड में करने का। मैं ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक स्टेप्स में माइंड में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3876542, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो 2 लिख लिए। ओके, नाउ अब पेयर करना शुरू करते हैं। 4 और 2 कितना हुआ, 6। अब इसका एक पेयर में एक डिजिट्स गायब हो गया,
अब 4 5 के साथ पेयर करेगा। याद रखिएगा 4 + 2 6 था, तो कैरी करने के लिए मेरे पास 0 था, ठीक है। 5 + 4 9, दैट मीन्स अगेन मेरे पास कैरी करने के लिए 0 है, ठीक है। तो एक डिजिट एलिमिनेट। फिर 6 + 5 11, 11 का मैं 1 लिखूंगा और मेरे पास कैरी करने के लिए इस बार 1 है, ठीक है। फिर से एलिमिनेट। 7 + 6 13, एक कैरी करने के लिए था, तो 13 + 1 14, 14 जैसे ही कैरी किया 14 का 4 लिखेंगे तो 1 कैरी करने के लिए बचेगा, तो ये नंबर भी एलिमिनेट हो गया ना। 8 और 7 15 और एक कैरी करने के लिए था 16, 16 का 6 लिख लिए, तो वापस से 1 कैरी करने के लिए बचा है, एक डिजिट से और एलिमिनेट हो गया। याद रखिए हम पेयरिंग कर रहे हैं। उसके बाद 8 और 3 11 और 1 हमारे पास कैरी करने के लिए था, तो 11 + 1 12, तो वापस से 1 कैरी करने के लिए बच गया है, अब ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट 3 इज लेफ्ट अलोन, कोई भी अब पेयर नहीं बन सकता है, तो ये वाला जो कैरी था इसको वापस दे देंगे, 3 + 1 4, और इसको यहाँ लिख देंगे। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को माइंड में कैसे करेंगे, इस स्टेप्स को इतना प्रैक्टिस कर लेना है, सिर्फ 5 से 10 सवाल आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बड़ा भी नंबर रहे, मान लेते हैं 9 8 0 6 7 8, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो इसका रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, पहले हम 8 लिखते हैं, फिर हमें पता है कि ऐड करना है, तो 8 और 7 15, 15 का 5 लिखे, माइंड में 1 कैरी किए, ओके। फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, तो 7 और 6 13, 13 का 3 तो लिखने वाले हैं, लेकिन 13 अब प्लस पीछे का 1 कैरी था, तो 14 हो गया, तो 14 का 4 लिख दिया, अब 1 मेरे दिमाग में फिर से आ गया। 6 0 और 6 कितना हुआ, 6 और 1 7, फिर 6 को एलिमिनेट कर देंगे ना। 8 और 0 8 हुआ, तो 8 लिख दिए, अब 0 एलिमिनेट हो गया। 9 और 8 कितना हुआ, 17, 17 का 7 लिख दिए, अभी तो कोई कैरी करने वाला था नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, 17 का 7 है, इसका मतलब 1 कैरी करना था। उसके बाद अब 8 भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा सिर्फ 9, तो 9 के साथ 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 10, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं और थोड़ा कोशिश करेंगे कि मन में कैसे कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट लिख लिया 6, अब पेयर बना करके ऐड करते हैं। 7 + 6 13, 13 का 3 लिखे, माइंड में 1 कैरी किया, फिर 6 एलिमिनेट हो गया। 8 और 7 15 और एक कैरी था, तो 16 का 6 लिख दिया, 1 माइंड में रखें। 5 और 8 13, 1 कैरी करने के लिए भी था, तो 13 + 1 14, फिर 8 भी एलिमिनेट हो गया ना। अब 5 + 5 10 + 1 11, कैरी जो 1 था वो ऐड किया मैंने 11, अब ये वाला 5 एलिमिनेट हो गया, दूसरा 5 बचेगा अभी। 6 5 11 + 1 12, 12 का 2 लिखे, 1 अभी भी माइंड में है, कैरी करना है मुझे। 7 + 6 13, 13 + 1 14, ओके ना। अब ये 6 भी एलिमिनेट हो गया, अब 7 बचा इसमें, तो 8 7 15 + 1 16, फिर 7 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या 9 और 8 17, और एक कैरी था 18, अब 9 अकेला बच गया लास्ट में, कोई भी पेयर करने के लिए नहीं बचा, तो 9 और एक कैरी करना था, तो 10, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 6 8 7 9 5 6 8, इसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एकदम स्लो वर्जन में चलते हैं, ठीक है। पहले हम यूनिट डिजिट लिख दिए 8, फिर हम पेयर करना शुरू करते हैं। 6 और 8 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 माइंड में कैरी करेंगे। उसके बाद एक डिजिट को छोड़ देंगे,
6 8 में 8 को छोड़ देंगे, पीछे से छोड़ते चलेंगे, तो 6 और 8 में से 8 छोड़ा तो 6 बचा, 6 अब पेयर बनाएगा 5 के साथ, तो 5 और 6 कितना हुआ 11, और 1 कैरी करने के लिए था, तो 11 + 1 12। ठीक है, अब 6 को हटा देंगे तो बचा क्या 5, अब 5 9 के साथ पेयर बनाएगा, तो 9 + 5 14, और 1 कैरी करने के लिए साथ था, तो 14 + 1 15 हो गया, 15 का 5 लिखे। अब 7 + 9 16, और 1 कैरी था तो 17। ओके, तो अब 9 भी हट गया, 8 और 7 15 + 1 16, 6 लिखे, कैरी हमेशा माइंड में रखते चलेंगे। ठीक है, तो 16 का 6 लिख लिए, अब 7 भी एलिमिनेट, नाउ 6 और 8 14 + 1 15, अभी भी माइंड में मेरे है कि 1 कैरी करना है मुझे, 4 + 6 10 + 1 11, नाउ द लास्ट वन इज 4 इज लेफ्ट अलोन, तो 4 और 1 5, so finally I got the result as this number। ओके, सो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बार बार, कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको पहले यूनिट डिजिट लिखना है, फिर पेयर बनाते जाना है, और ध्यान रखना है कि एक एक डिजिट को छोड़ते भी जाना है। ठीक है, चलिए, so thank you for attending this session। We will bring more tricks, more calculation, more concept in the next video। Thank you for attending this session।